इस वक्त आप देख रहे हैं नेशनल सर्कल न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के सह संयोजक और इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता अरविंद सिंह बिसेन ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही वास्तव में अधिवक्ताओं की सच्ची हितैषी है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता कल्याण निधि में जो 1.5 लाख रुपए की कीमत थी उसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 लाख रुपए कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है, जिससे पूरे पूर्वांचल ही नहीं पूरे प्रदेश के लोगों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी अधिवक्ता टीन शेड या छप्पर के नीचे न रहे। एडवोकेट अरविंद सिंह बिसेन ने कहा कि उनके सरकार की योजना है कि सभी अधिवक्ताओं को मेडिक्लेम योजना के तहत लाया जाए। सुनिए अरविंद सिंह बिसेन ने नेशनल सर्किल न्यूज से बात करते हुए क्या कहा। साथियों, आज हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता और भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश के सह संयोजक और वर्तमान में एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल अरविंद सिंह बिसेन जी हैं। हम इनसे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बहुत सारा कार्य अधिवक्ताओं के हित में किया है। तो सर, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे अधिवक्ता कल्याण निधि की। अधिवक्ता कल्याण निधि जो बहुत पहले से इसकी मांग हो रही थी, जो वर्तमान में 5 लाख किया गया है। काफ़ी समय तक इसकी मांग होती रही अधिवक्ताओं के द्वारा पूरे प्रदेश में, जो 1.5 लाख रुपया था और 1.5 लाख रुपए था। इसकी मांग बढ़ाने की मांग तमाम सरकारों के दौरान की गई, लेकिन बढ़ाई नहीं गई। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने करीब 3 दिन पहले इसको 5 लाख रुपया कर दिया है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से प्रदेश में बनी तब से लगातार अधिवक्ता हितों के लिए वह चिंतित रही और प्रयासरत रही। यह मांग बहुत पहले से चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा अधिवक्ताओं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ही अधिवक्ता कल्याण निधि 5 लाख रुपया किया गया। तमाम सारे लोगों के इसमें विरोध आ रहे थे कि बहुत सरकार पे बोझ बढ़ेगा, सरकार संकट में आएगी, लेकिन सरकार ने आगे बढ़कर 5 लाख रुपए अधिवक्ता कल्याण निधि को कर दिया। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, पूरी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सबके माध्यम से चाहता हूं कि मेरी यह धन्यवाद सरकार और अधिवक्ताओं के बीच में पहुंचे। यह तमाम सारी दबावों को नजरअंदाज करते हुए सरकार ने अधिवक्ता कल्याण निधि 5 लाख रुपया किया है। आपको 5 लाख रुपया देखने में छोटा लगता है, 5 लाख रुपया, लेकिन पूरे प्रदेश में कितनी अधिवक्ताओं की संख्या है उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे। तत्काल हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा सरकार के खजाने पर कितना बोझ पड़ा है। लेकिन फिर भी सरकार ने संकल्प लेके अधिवक्ता कल्याण निधि 5 लाख रुपया किया है, जिसके लिए हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बहुत ही आभारी हैं। सर, दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि भी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे इलाहाबाद में, तो उन्होंने अधिवक्ताओं के बीच में एक बड़ी सभा की थी। उसमें उन्होंने करीब 650 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। तो चूंकि आप उत्तर प्रदेश के विधि प्रकोष्ठ के अधिवक्ताओं के सह संयोजक हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, कहीं ये तो नहीं है कि चुनाव के ठीक पहले ये केवल चुनावी जुमला है, या वास्तव में इस पर क्रियान्वयन करेगी आपकी सरकार? नहीं, एक तो आपको ये बता दें कि चुनाव के ठीक पहले ये नहीं हुआ है। यह घोषणाएं तब हुई जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने मध्य पीरियड में थी, लेकिन इसकी प्रक्रिया पहले से चल रही थी। हम लोग लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, हमारे चूंकि क्षेत्रीय नेता हैं माननीय केशव जी उप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश में, उनसे मिलकर अधिवक्ताओं के हितों पे चर्चा कर रहे थे। और यदि हमको अधिवक्ताओं के हित में या किसी समाज में कोई बड़ा काम करना है तो उसके थोड़ी एक पहले से उसकी एक्सरसाइज करनी पड़ती है कि क्या क्या करें। जैसे यहाँ एक बड़ा काम किया गया अधिवक्ताओं के चेंबर के लिए, पार्किंग के लिए। तो चेंबर पार्किंग के लिए पैसा देना तो सरकार का काम है, लेकिन जगह भी तो खोजनी पड़ती है जी। वो जगह खोजने में समय लगा कि चेंबर कहाँ बनेगा, पार्किंग कहाँ बनेगी। अब उसमें एक बता दें कि सिर्फ 600 करोड़ नहीं, लगभग 1000 करोड़ से पार कर रहा बजट। यहाँ एक बहुत बड़ा विधि विद्यालय बन रहा है, जिससे सिर्फ प्रयाग के नहीं
पूरे पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को फायदा होगा। 1000 से ज्यादा का बजट बन रहा है, जो पूर्ण होते होते लगभग 1200-1500 रुपए हजार करोड़ का बजट पहुंचेगा। सर, एक बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में, लगातार कई जिलों से समस्याएं आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं की हत्याएं लगातार हो रही हैं और इस सरकार में नहीं, पहले से ही। तो एक बहुत बड़ी मांग ये भी है अधिवक्ता सुरक्षा बिल की, तो इसके बारे में आपकी सरकार की क्या कार्य योजना है? ऐसा है कि पहले तो मान लिया आपने अधिवक्ता की हत्या की चर्चा किया, हम सब लोग अपने किसी भाई की हमारी हत्या होती है, उसको पीड़ा पहुंचती है तो हम लोग उस पर दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, चिंता करते हैं, मनन करते हैं, और बहुत दुख की बात है किसी अधिवक्ता की हत्या होती है। लेकिन ये अधिवक्ता की देखिए हत्या, ये प्रायोजित कोई हत्या नहीं है। हत्या जैसे अभी सहारनपुर में एक घटना हुई, आपको भी तत्काल की बात है, सहारनपुर में एक अधिवक्ता की हत्या हुई, तो कोई प्रायोजित हत्या नहीं थी। वो आपस में भाई भाई में लड़ाई थी, भाई भाई में तनाव था, जिसका यह दुष्परिणाम निकला। ये कोई अधिवक्ताओं की प्रायोजित हत्या नहीं है। देखिए कोई भी सरकार किसी भी समुदाय को, किसी भी समाज को प्रायोजित घटनाएं न हो इसी से रोक सकती है, लेकिन वैसे नहीं रोक सकती, किसी को नहीं रोक सकती। आप घर में बैठे किसी को गोली मार सकते हैं, आपको इरिटेशन आ गया, आपको दिक्कत हो गया, आपने रिवॉल्वर रखी गोली मार दिया, उसको नहीं रोक सकती। किसी सरकार का काम यह होता है कि कोई किसी समाज के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, समुदाय के प्रति कोई प्रायोजित घटनाएं ना हो। जी निश्चित रूप से हम लोग अधिवक्ता सुरक्षा बिल लाने के लिए संवेदनशील हैं, उस पर वार्तालाप चल रही है, उस पर चर्चा चल रही है, और आने वाले समय में वो बिल भी आएगा। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि अधिवक्ताओं की हत्या हो रही है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। यह कोई प्रायोजित हत्या नहीं है, यह एक एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होता है, किसी भाई भाई में तनाव हो गया, किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी हो गई, जिसके कारण हत्याएं हो गई, वो उसको रोकना किसी सरकार के लिए बहुत आसान काम नहीं है। वो ये सब चीजें चलती रहती हैं, यद्यपि उसको भी हम लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी एक सरकार की तरफ से आया कि अब असलहे लेके कोई नहीं जाएंगे, न असलहा लेके नहीं परिसर में प्रवेश करेंगे। ये तमाम सारे प्रयास चल रहे हैं। अभी 5 साल ही सरकार भाजपा की थी, लगातार उसमें काम चल रहा है, हम लोग और सशक्त रूप से काम करेंगे। अरविंद जी, अंतिम प्रश्न मैं आपसे ये पूछूंगा, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के सह संयोजक हैं विधि प्रकोष्ठ के। पूरे उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के लिए आपकी सरकार ने अभी तक क्या क्या किया है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए अभी तो हम लोग प्रयाग से जुड़े हैं, कहीं से शुरू करते हैं। जब भाजपा की सरकार बनी उस समय से लगातार कुछ न कुछ यहां अधिवक्ताओं के लिए मिलता रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, हम लोग गए मिले तो 20 लाख रुपए अपने फंड से, निधि से दिया। छोटी बात, छोटी चीज है, लेकिन दिया अपनी निधि से। 1000 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट यहां लाया, जिसमें आप लोग 6000 करोड़, खाली 600 करोड़ कहते हैं, वो 600 करोड़ नहीं, 600 करोड़ की घोषणा शिलान्यास हुआ, लेकिन जो विद्यालय बन रहा है, विद्यालय बन रहा है, वो भी लगभग 300-400 करोड़ का प्रोजेक्ट है जी। उससे न सिर्फ अधिवक्ताओं को बल्कि समाज के अन्य लोगों को फायदा होगा। तमाम सारे लोगों को व्यवसाय मिलेगा, दुकानें खुलेंगी, यहाँ पे होटल व्यवसाय चलेगा जी, जो अधिवक्ताओं से रिलेटेड है। पूरे प्रदेश में हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि पूरे प्रदेश में कहीं का भी अधिवक्ता आने वाले समय में टीन के नीचे, छप्पर के नीचे नहीं बैठेगा, सबको चैम्बर मिलेगा, सबको चैम्बर मिलेगा। ये सरकार का हमारे संकल्प है। 5000 अधिवक्ताओं का सरकारी सेवाओं, विभिन्न सरकारी उस सेवाओं में समायोजन हुआ है, चाहे वो स्थायी अधिवक्ता के रूप में, ब्रीफ होल्डर के रूप में, कारपोरेशन निगम के रूप में, एडीजीसी के रूप में, डीजीसी के रूप में, विभिन्न प्रकार के 5000 अभी नोटरी अधिवक्ताओं की वैकेंसी आई है। आप लोगों को पता होगा, अभी चल ही रहा है। भाई ब्रजेश पाठक जी से लोगों की बात हो रही थी, उन्होंने कहा भी उसकी तिथि भी बढ़ा दी गई है, 2-3 दिन तिथि और होगी। आप सबसे निवेदन है कि उसको प्रचारित कई लोग भरें। 5000 नोटरी अधिवक्ता बनने हैं, ये स्थायी रूप से बनने हैं। इस तरह से सरकार हमारी अधिवक्ताओं के प्रति पूरी संवेदनशील है। अभी हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखा है सरकार के सामने कि अधिवक्ताओं को मेडिक्लेम की कोई योजना बनाई है। सरकार गंभीरता से उस पर विचार कर रही है। हमारी सरकार सिर्फ घोषणा करने में विश्वास नहीं करती है,
जब हम लोग कोई प्रस्ताव रखते हैं तो उस पर गंभीरता से विचार करती है, उस पे तमाम सारे विचार आमंत्रित किए जाते हैं, उसके प्लस माइनस पॉइंट देखे जाते हैं, तब घोषणा करके तुरंत कार्यान्वित करती है। निश्चित रूप से आने वाले समय में मेडिक्लेम की योजना भी अधिवक्ताओं को लागू होगी। कोरोना काल में मैं व्यक्तिगत रूप से, सरकार के रूप से, सरकार भी सब लोग अधिवक्ताओं के हितों के लिए संघर्षरत रहे। अब प्रभु के आगे तो हम लोग कोई बस चलता नहीं, लेकिन जितना जो बना सबकी मदद की गई। तो निश्चित रूप से अधिवक्ता हितों के लिए हमारी सरकार एकदम कृत संकल्प है और उसमें आने वाले समय में और अच्छा काम करेगी। आखिरी बात कोई अगर कहना चाहते हो आप, हमारे दर्शकों के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हो? मैं सिर्फ यह संदेश देना चाहता हूं कि अधिवक्ता समाज का एक ऐसी कड़ी है जो समाज के हर वर्ग को प्रभावित करता है, हर वर्ग को, और हर समाज के हर वर्ग में अधिवक्ता है। तो चूंकि हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अधिवक्ता हितों के लिए कार्य कर रही है, उनके विषय में सोच रही है, लगातार प्रयास कर रही है, और कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं, उसमें काम चल रहा है। बहुत अच्छा काम अधिवक्ता हितों के लिए आने वाला है। तो सभी अधिवक्ताओं की ये जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि समाज के हित में, देश के हित में, भारतीय जनता, ये चुनावी वर्ष है, चुनाव आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें और पुनः भारतीय जनता पार्टी को सत्तारूढ़ करें, जिससे न सिर्फ अधिवक्ताओं को बल्कि समाज को भी मजबूत और सुदृढ़ किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी।